तो भाई आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो भैया लोग का जो म्यूज़िक है, जो एक सॉन्ग है, पर्टिकुलर सॉन्ग के बारे में अभी हम लोग पूरी स्टोरी पूछेंगे, नाम हम लोग उन्हीं से पूछेंगे। तो वो सॉन्ग जो है जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा वहाँ पे आ चुका है, उसके चैनल पे आया है भैया लोग का। काफ़ी अच्छा मैंने सुना है वो सॉन्ग, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और फ्रीज म्यूजिक रिकॉर्ड करके आप लोगों का चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। 11th क्लास से चालू किया था, आज जी म्यूजिक कंपनी तक पहुंचे हैं आप लोग। काफ़ी सारी और भी चीज़ें की है। जब कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो सारे फ्रेंड सर्कल फैमिली वाले सब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग में। हाँ स्टार्ट धीरे धीरे वो चीज लाइक कम होने लगती है। लगती है। और आज तो खत्म ही हो गया है। ओके है ना, आज ये भाई ऑनेस्टली बताओ, आज तो खत्म ही हो गया है ना। टेरेक्स के स्टूडियो में गए, कैसे कैसे परफॉर्म किया, वो चीज़ें बताइए, भाई, वहाँ पे TEDx कैसे माहौल था। भाई बहुत बड़े बड़े लोग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, छोड़ो। मैं जी म्यूजिक के साथ काम कर रहा था, करीब 2021 से काम कर रहा हूँ, 2020-21 से हमारा। सो उस टाइम मैं एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर था। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा म्यूजिकल होने वाली है, क्योंकि हमारे पास गेस्ट ही ऐसे हैं। क्योंकि आज हमारे साथ है प्रियांशु भाटिया एंड वेदांश श्रीवास्तव सर। आप दोनों कैसे हैं? भाई मैं एकदम बढ़िया। आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि एकदम म्यूज़िक इंडस्ट्री जैसे प्रयागराज की म्यूज़िक इंडस्ट्री, उसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जानने वाले हैं, काफ़ी लोगों के बारे में जानने वाले हैं, और आप लोगों से हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे प्रियांशु भैया आपसे, आपकी जर्नी कैसी रही अभी तक? लगभग मैं 7 ईयर्स से स्कूल टाइम से सिंगिंग कर रहा हूँ। और पहले तो पता नहीं था मुझे कि भाई गाना वाना भी मैं गाता हूँ। जो स्कूल में होता नहीं कि मैम वगैरह होता है, तो सब स्कूल में फंक्शंस वगैरह हो रहा था, तो मैम ने कहा कि बेटा पार्टिसिपेट कर लो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे आता ही नहीं गाना वाना। तो उन्होंने करा दिया। तो पता नहीं कैसे मैंने कर लिया पार्टिसिपेट, और मैं गाया भी। और मुझे आज भी याद है वो सॉन्ग मैंने गाया था, आप लोगों ने सुना होगा, हो माँ। हाँ। तो वो मैंने गाया था, तो अपने हाउस से फर्स्ट प्राइज मैं लेके निकला था। अरे वाह। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं गा भी सकता हूँ। तो हाँ। ऐसे स्टार्ट हुआ, और तब से वो म्यूज़िक फील्ड में झुका। तब से पूरा म्यूज़िक फील्ड ही करना था मुझे, सिर्फ म्यूज़िक में ही आगे करना था, गाना बजाना और कंपोजिशन यही सब। ओके सर, आपकी स्टोरी? भाई देखो, बहुत पुरानी कहानी है। मजाक कर रहा। देखो लाइक करीब 5-6 साल हो रहा मेरे को भी इसमें आए हुए। लाइक 2019 से बेसिकली मेरा मेन स्टार्ट हुआ था, जब मैं 11th में था तुम्हारे तरह। तभी से मेरा भी इसमें ज़्यादा झुका हुआ था, और जब से ये मिला था बेसिकली हम लोग 11th क्लास से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये था कि इसको गाना गाना अच्छा लगता है, मेरे को था भाई मेरे को ऐसा कुछ करना है। मेरे दिमाग में था कि एक लेवल क्रिएट करनी है, एक ऐसा करना है कि हाँ कुछ अच्छा काम म्यूजिक में करना है। तो हाँ धीरे धीरे चल रहा है अभी भी। और बेसिकली 11 से स्टार्ट हुआ था म्यूजिक प्रोडक्शन में, एंड उस टाइम तो बहुत धीरे धीरे घिस के निकले हम लोग। अब तो हो रहा है धीरे धीरे। वैसे 10th तक मेरे पास भी सब कुछ था नहीं, बस स्कूल में फंक्शंस में गाता था। फिर 10th के बाद जब इलाहाबाद आया, और तो वेदांत से मिले। ओके, तो फिर इन्होंने कहा अरे भाई कि हाँ भाई तुम अच्छा गाते हो, साथ में कुछ करते हैं। तो मैं इससे जब पहुँचा, तो ऐसे हमारा स्टार्ट हुआ कि भाई मैं चैनल बनाना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा बचपन का सपना था फ्री रिकॉर्ड्स करके कुछ खोलना है मुझे, एक लेबल। मैंने कहा ठीक है यार, मैं सिंगिंग कर लूँगा, और भाई प्रोडक्शन भाई तो कर ही रहे बढ़िया। तो ऐसे स्टार्ट हुआ हमारा कि 11th में हम लोग मिले, और 11th-12th अब तो चल ही रहा है। स्कूल टाइम भी ओवर हो गया, आप स्कूल टाइम भाई अब तो कॉलेज टाइम भी ओवर होने वाला है। अच्छा। कॉलेज लाइफ तो बिल्कुल इसे एंजॉय भी नहीं किया। कुछ नहीं, कॉलेज गए भी नहीं है, एग्जाम्स वगैरह बस यही सब। ओके, तो भाई आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो भैया लोग का जो म्यूज़िक है, जो एक सॉन्ग है, पर्टिकुलर सॉन्ग के बारे में अभी हम लोग पूरी स्टोरी पूछेंगे, नाम हम लोग उन्हीं से पूछेंगे। तो वो सॉन्ग जो है जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा वहाँ पे आ चुका है, उसके चैनल पे आया है भैया लोग का। काफ़ी अच्छा मैंने सुना है वो सॉन्ग, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और फ्रीज म्यूज़िक रिकॉर्ड करके आप लोगों का चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो भैया 11th क्लास से चालू किया था, आज जी म्यूजिक कंपनी तक पहुंचे हैं आप लोग। काफ़ी सारी और भी चीज़ें की है। जो गाने होते हैं स्पॉटिफाई वगैरह पे कैसे पिच कर सकते और म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशनल वगैरह पे चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं। हाँ, तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपका जो FM करके जो है ना, FMR, हाँ डिजिटल, इसके बारे में बताइए। भाई देखो हम लोगों का ये था कि जब मैं बताया कि हम लोग 11th से स्टार्ट किया था, तो हम लोग के दिमाग में चीज़ें क्लियर थी कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। बस तुम्हें मैं बताता हूँ कि लाइक
हम लोग 2019 में स्टार्ट किए थे, अगस्त के आसपास किए थे भाई। तब तो भाई सेटअप वेटअप कुछ नहीं था, मेरा सेकंड फ्लोर खाली रहता था। अच्छा। वो खंडर टाइप का नहीं होता जिसमें ईंटें ईंटें दिखते हैं, हाँ, वहाँ बैठ के गाना बनाने। मेरे पास फोटोज है भाई, अगर मैं तुमको भेजूंगा लगा देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली वैसा था। तो उस टाइम पे भी था कि ये करना है करना है। उस टाइम भी मैंने FMR डिजिटल का डाला था कि भाई करना है। उस टाइम तो छोटे थे भाई, उतनी समझ नहीं थी हम लोग को, तो नहीं हो पाई थी चीज़ें। धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ हाँ करना है करना है करना है। तो फिर एक ऐसा टाइम आया 2022 में ही तो स्टार्ट किया था हम लोगों ने डिजिटल वाला। तो उस टाइम हम लोग बिलीव म्यूजिक के साथ काम करना स्टार्ट किए। बिलीव के एक बहुत मेजर लेबल है, तो हम लोग उनके साथ एज लेबल काम करना स्टार्ट किया, सब लेबल। सो उसके बाद हम लोग का ये डिजिटल वाला मार्केटिंग, अभी तक हम लोग ने 100 से ऊपर गाने उस पर डिस्ट्रीब्यूशन में कर चुका है। काफ़ी अलग अलग आर्टिस्ट है, मेजर आर्टिस्ट है, 20-25 आर्टिस्ट है। कैसे काम होता है? भाई उसमें काम होता है लाइक, अगर कोई आर्टिस्ट है जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी चीज़ को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनके गाने, जैसे उनको डालना होता है स्पॉटिफाई पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग डालते हैं। लाइक 1 रुपये भी उसके चार्ज हम नहीं करते हैं उस चीज़ से। सो हम लोग वो मेरे को गाने भेजते हैं, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के बाद हम लोग उनका गाना डालते हैं, खत्म। जैसे कि बेसिकली क्या था ना कि हमने जब स्टार्ट किया था तो गाने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, स्पॉटिफाई पे कैसे आते हैं, तो पता नहीं था हमें भी। तो हमने जब ऐसे सीखा तो हमें भी रियलाइज़ हुआ कि भाई हमारे जैसे और भी आर्टिस्ट हैं जो भी नहीं बिल्कुल भी मतलब पता नहीं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमने खुद की एक सर्विस स्टार्ट की FMR डिजिटल करके कि हम उनकी हेल्प करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हाँ, तक अभी आप लोगों ने किया है भाई 100 से ऊपर गाने हम लोगों ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट मल्टीपल आर्टिस्ट और मल्टीपल आर्टिस्ट, लाइक 20-25 से ऊपर ही आर्टिस्ट होंगे अभी। बहुत सही। और भाई लाइक हम उन लोगों ने वो चीज़ें देखी है कि वो चीज़ बंदे फेस करते हैं। हमें भी नहीं पता था कि गाने कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या गाने कैसे जाते हैं स्पॉटिफाई। हम लोगों ने तो बहुत बड़ी चीज़ थी भाई कि यार ऐसे होता है ऐसे होता है। वैसे फेज में अभी हम लोग जहाँ से थे वैसे उसी फेज में और बंदे भी हैं, तो हम लोग सोचो उनकी हेल्प ही कर देते। यार मैं तो चाहता जो वो खुद फेस किया वो और ना बिल्कुल। हम लोग का तो पहला मोटिव यही था कि पहला मोटिव था कि हाँ भाई गाने बनाए, दूसरा मोटिव कि हाँ भाई हम लोग जैसे आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए कुछ करना है। तो हाँ बेसिकली मैं यही करता हूँ जितने हो सके यार। अभी मैं प्रोडक्शन की बात भी कर लूँ तो मैं भी प्रोडक्शन, जैसे पैसे सब लेते हैं मैं भी लेता हूँ, बट मैं उन लोगों की हेल्प भी कर देता हूँ जिनके अंदर सच में टैलेंट है, तो उनका मैं कर देते हैं हम लोग का। ये भी है, मैं भी हम लोग मिलकर काम करते हैं उनका। बढ़िया। तो भाई ये सीन है बेसिकली ना। कोई जैसे आते हैं जिनको सच में कुछ करना रहता है, ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि यार बस मुझे मेरा शौक है, मैं कुछ टाइम करूंगा फिर हट जाऊंगा। तो उनके लिए लाइक टाइम वेस्ट करना होता है एक तरह से कि भाई तुम्हारा वो इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम एक शौक में कर रहे हो। हाँ है ना। तो जिसको लगता है कि यार हार्ड वर्किंग है तो हम लोग सिखा देते हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी, और जितना हो सके उसकी हेल्प करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि दिखता है हम उसमें हमें खुद दिखता है। बिल्कुल। स्कूल लाइफ कैसी थी आप लोगों की? भाई स्कूल लाइफ हाँ भाई स्कूल लाइफ तो मेरा भाई थोड़ा बता ही दिया है भाई। और भाई कि भाई 10th तक ही बस जो था उसके बाद तो स्कूल लाइफ खत्म ही हो गई एक तरह से। कैसे पूरा म्यूजिक में ही घुस गया मैं तो। भाई मैं स्कूल में क्वायर में था। बेसिकली मेरा सिंगिंग का बूथ वहीं से चालू हुआ था। अच्छा। क्वायर में गया था, मेरे को क्वायर में लिया गया था। भाई बहुत से लोगों को पता नहीं है, अब तो मेरे बॉडी देख के लगता नहीं होगा मैं डांसर था पहले। अच्छा। मैंने तो इसका डांस भी देख। ठीक है, मैं डांसर था लाइक काफी बहुत थे आप। भाई लाइक ये पहली बार मैं बता रहा हूँ कि मैं डांस करता था। लाइक मेजर में 6th तक डांस किया है, उसके बाद मेरे को थायराइड हो गया तो फिर मैं नहीं कर पाया डांस वगैरह, छूट गया मेरा। उसके बाद मैं सिंगिंग की तरफ आया ज़्यादा, और फिर सिंगिंग ऐसी थी कि भाई फिर लग गया कि हाँ भाई इसमें तो कुछ करना है। फिर म्यूज़िक भी, स्कूल में भी मैं म्यूज़िक ही करता था। लाइक क्वायर के टीचर के साथ बैठ जाता, हाँ भाई कुछ तो कर रहा है वहाँ पे, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, बन रहा है। क्वायर के अलावा हम लोग भाई स्कूल में काफ़ी टीचर्स लोग जान गए थे कि हाँ मैं गाना गाता हूँ, तो हाँ भाई स्कूल के इवेंट्स में भी गाना गाया है काफ़ी। अच्छा। वो है भाई। फिर जब ये 11th में आया तो फिर हम दोनों साथ में मिल के गाने लगे। बेसिकली हम दोनों वो है ना, बेटर हाफ है मेरी ये। अच्छा, आप लोगों का जो पहला गाना था, सबसे पहला गाना जो आप दोनों ने मिलके साथ में बनाया, उसकी स्टोरी बताइए। क्या ओरिजिनल बता। इसकी भी स्टोरी सबसे पहले स्टार्ट किया था हम लोगों ने कवर से स्टार्ट किया था। ओके। तो जैसा कि इसने बताया कि ऊपर पूरा खंडर टाइप का था, सिर्फ दीवारें थी, सीमेंटेड नहीं था। तो बड़ी सी चेयर थी, उसमें हम लोगों ने स्टूडियो वगैरह सेटअप की। इसी तरह टेबल थी डिट्टो। हाँ। हम लोगों ने ये स्टैंड था, माइक लगा रखा था, लैपटॉप रखा था। तो रिकॉर्ड किया हमने। एक सॉन्ग था कवर, मुसाफिर, मैंने गाया उसको। अभी तो चैनल पे नहीं है, तो रिकॉर्ड किया भाई।
वो पहला सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा होता है ना कि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हो, हमारे फ्रेंड्स जब कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो सारे फ्रेंड सर्कल फैमिली वाले सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग में। हाँ स्टार्ट धीरे 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 वो चीज़ लाइक कम होने लगती है कम होने लगता है। और आज तो ख़त्म ही हो गया है, ओके है ना। आज ये भाई ऑनेस्टली बताओ, आज तो ख़त्म ही हो गया है ना। तो फर्स्ट सॉन्ग हमारा मुसाफिर था, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने कवर्स स्टार्ट किया, कवर्स गाते थे। फिर एक टाइम पे हमने ओरिजिनल स्टार्ट करना शुरू किया कि ओरिजिनल सब गाते हैं। ओरिजिनल की भी एक अपनी नई कहानी है भाई, वो कहानी भाई सुनाते हैं आगे। हाँ बताइए। धीरे धीरे सुनाई। ओरिजिनल का क्या था कि एक हमने गाना बनाया, वेदांत ने बहुत फोर्स किया कि भाई अब हम खुद का कुछ गाना करते हैं। भाई ये हमारा पहला सेटअप है। ओके, या फिर को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं कुछ करके रखा दूंगा आपके सामने। टेबल है बस, यही सब बहुत ही क्या ही बहुत ही मतलब क्या Basic start किया था बेसिक भी नहीं था भाई, बेसिक से भी नीचे था। अब तो हाँ भाई भगवान की दया से खुद का स्टूडियो है, काफी अच्छा। मनफोड़गंज में। हाँ भाई बढ़िया। तो हमारा जो फर्स्ट अच्छा, शूट से पहले मैं बता दूं कि हम लोग का पहले प्लान वहीं पे था हाँ कि भैया लोग के हाँ स्टूडियो में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बट फिर मैंने सोचा कि मेरे जो इक्विपमेंट इतने सारे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ले जाके वहाँ ट्रांसफर कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये पता था, मतलब भी मैंने तेरे से पूछा था कि भाई ले आओगे तुमने? ठीक है लेते हैं। ऐसा अगर लाना भी होता है भाई तो कैसे लाते? मिनी के छोटा हाथी करते अब एक हफ्ते हो रही है लेके आ रहे हैं। प्रॉपर शूटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन सही मज़ा आ रहा है यहाँ पे भी। बाकी हम लोग गाने की बात पे तो भटक गए। हाँ। ओरिजिनल वाले पे सीन यह था भाई कि हम लोग पहले कवर्स कर रहे थे। हमें था कि भाई हाँ कवर्स करते, चैनल थोड़ा सा बूस्ट होगा। बेसिकली उस टाइम इतनी समझ ही नहीं थी कि हम लोग को कुछ पता प्रमोशन वगैरह क्या होता है। भाई चैनल पे बनाते हैं एक, उसमें कवर्स डालेंगे, स्टार्टिंग कवर के 20-25 गाने सिर्फ अकेले इसी के म्यूजिक ट्रैक पे कवर्स कर। फिर मैं कहा भाई एक ओरिजिनल करना है भाई, करते हैं कुछ। हम लोग को एक उस टाइम पे एक गिटारिस्ट मिला था, अंकुर नाम का, अंकुर वर्मा नाम था उसका। अजंजी काश पे बैठे थे। तो हम लोग, मैं उसके साथ मिला, मेरा दोस्त का दोस्त था, उससे मिला वगैरह, हम लोग गाना बनाए। तो हम लोग बहुत, भाई मैं तुम्हें सुनाऊंगा ऑफ स्क्रीन, सुनाऊंगा तुम। भाई उतना गंदा गाना बना था भाई। और उस टाइम हम लोगों ने रिलीज क्यों इतनी, अरे भाई तुमने मजा आ गई, एकदम फाड़ दी हमने एकदम ये दुनिया भर के। अच्छा भाई लोग झूठी तारीफ कर रहे थे हमारी। वो गाना फिर धीरे धीरे मैं सुना भाई, ऐसा तो एक बात, एक लाइन सुनाई हो भाई। हाँ एक लाइन हो जाए। कुछ ऐसा था, सुनने में शायद थोड़ा सही लगे। मेरी जान तुम, ये हम लोग का पहला गाना था। तुझसे जुड़ा। बस कर, इतना भी नहीं सुना ना। लिरिक्स तो अच्छी है भाई। लिरिक्स ऐसा था कि लिरिक्स मैं हमेशा से लिरिक्स स्टार्टिंग से लिखता आया था, बट अब थोड़ा सा है कि भाई लिरिक्स उतना। हाँ इसकी ना एक कॉपी थी पूरी लिरिक्स की, याद है मुझे। इतनी पूरी शायरी बना रखी थी, बहुत लिरिक्स उसने लिख रखी थी, उसमें ये भी एक लिरिक्स थी। उसमें एक लिरिक्स थी, और मेरे को उस टाइम में बिल्कुल म्यूजिक का नॉलेज नहीं, स्केल क्या होता है, गाना क्या होता है। भाई मेरे को गाना इस बंदे ने सिखाया कि गाना स्केल पे ऐसे गाते हैं, इस पे ऐसे गाते हैं। मैं कहा हाँ भाई अब तो समझ में आ रहा है। बंदा भाई मतलब मेरे को गाना भी नहीं गाने आता था, मेरे को म्यूजिक में था, मुझे म्यूजिक बनाना है। मैंने फिर वो म्यूजिक बनाई मैंने ऑफ बीट। ये बंदा ऑफ बीट पे गाना गा रहा है और ऑफ बीट पे रहो। उसने गाना गाया, बनाया हम लोग, अच्छा मजा तो आ रहा है भाई कोई गाने में। ये सीन हुआ, फिर उसके 1 साल पर उसको डिलीट कर दिया। ऐसा नहीं होता, आता कुछ नहीं करना सब कुछ। हाँ भाई, फिर उससे समझ में आया कि हाँ भाई ये चीजें हैं। फिर धीरे धीरे सीखी भाई, सीख रहे, अभी भी सीख ही रहे भाई, क्या ही हो गया, अभी तो सीख रहे भाई अब तो। बट वो गाने के भाई वो चीज़ अलग थी भाई, वो जो उसमें फील आई थी बनाने के बाद, वो खुशी मिली थी। वो खुशी अब नहीं मिलती, अब भी मिलती जब कुछ यूनिक आ जाता है तो। बट भाई है, हर गाना हम लोग के लिए नया होता है, तो आज भी हम लोग को वो खुशी तो नहीं मिलती, बट सेम लेवल की खुशी मिलती है। क्या कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। आज हम लोग बैठ के याद करते ना पुराने दिन, तो लिटरली गूज़बम्स आते हैं यार, कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे कैसे हमने गाने बनाए थे, और कुछ तो करने। सही है भाई, यही था यार। इससे ज्यादा मत जानो। अच्छा, तो अपलोड जो आपका पहला गाना हुआ था उसके बारे में बताइए, जो आपका अभी भी रखा हुआ है। वो यार हम लोग से स्टोरी वो कैसे आप लोगों ने सारे गाने बेसिकली प्राइवेट कर दिए, बिकॉज वो ओरिजिनल थे नहीं, कवर्स ही थे ज्यादातर। पहला गाना बताया कि मुसाफिर ही रिकॉर्ड किया था और कवर से स्टार्ट किया था। जब हम लोग कवर से पूरा स्विच हुए ओरिजिनल्स पे, तो हम धीरे धीरे कवर्स को प्राइवेट करते गए, क्योंकि यार कॉपीराइट ये सब गाना शुरू कर दिया कि क्या मतलब है, बाद में दिक्कत होगी जाके। बाद में दिक्कत होगी, तो
कर दिया सब धीरे धीरे बंद। ओके, सुनना होगा तो क्या करे, लिंक भेज दीजिएगा। लिंक भेज देंगे। बस तुम्हें ना पड़ जाए। यार तो खबर ही नहीं यार। ओरिजिनल की बेसिकली जब वो ओरिजिनल प्राइवेट हुआ था, फिर ओरिजिनल हम लोग का मैंने स्टार्ट किया था। मैं वो गानों की बात नहीं करूँगा, बट हाँ वो पहले स्टार्ट मैंने किया था। एक तेरी याद करके गाना निकला था, वो मेरा गाना था, वो पता नहीं डाला क्यों था, डाल दिया था। ओके, उस समय चुल थी, हाँ भाई मुझे भी गाना गाना है, मुझे भी करना है। वो गाना था, रैप था, पोएट्री थी। मैं ना रैप्स भी स्टार्ट किया था, रैप से स्टार्ट किया लगभग कि गाना भी गाना है और रैप भी करना है। वो रैप था, पोएट्री थी, गाना था, कुछ नहीं समझ, बट डाल दिया था भाई। तो दिल को खुशी मिले उस इसलिए टाइम बहुत मजा आया था यार, कुछ बढ़िया बना, मजा आ गया। क्या लाइन लिखी कागजों पे, नाम लिख भाई, बहुत प्यारा गाना। फिर धीरे धीरे समझ में आ गया नहीं ये तो क्या मतलब हम लोग अपने आप को रोस्ट कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल कैसे आपने स्टार्ट किया था अपना, और कैसे नाम पड़ा वो? भाई नाम का, भाई मैं क्लास तो जैसे मैंने बताया ना, इसका सपना था ये। क्लास 10th में था। मैं पहले पता था कि मेरे को एक काम करना है, ठीक है, काम मतलब म्यूजिक में ही कुछ करना है, करना है, करना है। क्लास 10th में था, प्री बोर्ड चल रहे थे, मैं और मेरा दोस्त, अब ये 11th में आया नहीं था, एक आदत करके मेरा फ्रेंड ने, हम लोग बाहर टहल रहे थे, पेपर देने जाते साइकिल से बैठ के। मैं कहा भाई एक गाना, एक चैनल खोलते हैं, ऐसा ऐसा नाम है। कहा भाई नाम के रखे, मैं कहा अगले दिन बताता हूँ। फिर मैंने वो सोचा, और ऐसी जगह सोचा जहाँ सब सोचते। समझ जा। फिर मैंने सोचा, फिर कहा यार एफएमआर फ्रीज म्यूजिक रिकॉर्ड, ये तो अच्छा नाम है, कैची नाम है, ये रख देते हैं भाई। बस यही था, कुछ ज्यादा नहीं था। ओके, फिर वो नाम से अब सपना बन चुका है भाई कि हाँ इसको कुछ अच्छा बनाना है। मजाक मस्ती साइड, हाँ यार ये मेरा बचपन से सपना है कि यार इस चैनल को कहीं अच्छे जगह लेके जाना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, फ्रीज म्यूजिक रिकॉर्ड्स को आगे बढ़ाना है। अब ये सपना ही है भाई, मतलब अभी भी है। तो आगे क्या क्या इसके ऊपर प्लान्स आपके हैं? भाई प्लान्स अभी ये हैं कि बेसिकली अभी तो हम लोग काफ़ी मेजर लेवल्स के साथ काम कर रहे हैं। जी म्यूजिक हो गया, 100 मिलियन म्यूजिक के साथ काम कर रहे हैं। सो अभी तो ये है कि इन सब में इतना ज़्यादा फंस चुके हैं ना कि अपने चैनल को आप पर काम उतना हो नहीं पा रहा। बट हाँ प्लान्स इसको लेकर अभी हम लोग नेक्स्ट ईयर से ये करने जा रहे हैं कि मल्टीपल आर्टिस्ट हम लोग इसमें हायर कर रहे हैं। अभी कुछ आर्टिस्ट हैं, नए नए आर्टिस्ट हम लोग अपने साथ काम कर रहे हैं, हम लोग के साथ भाई ये सब लोग काम ही कर रहे हैं, तो उनके साथ भी काम कर रहे हैं। लाइक उनके गाने भी डालेंगे और उनको भी प्रमोट किया जाएगा अच्छे से जितना भी हो सके। हम लोग बेसिकली आप एक लेबल बना रहे हो, तो लेबल ही बना रहा है, उसी टैक्टिक्स पे काम होगा जैसे किया जाएगा। बट फिलहाल हाँ पर्सनल ग्रोथ पे भी हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा अभी हुआ है कि हम कैसे अभी हम लोग लेबल्स वगैरह में 100 मिलियन सब है, इसमें बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो खुद के गाने अपने चैनल पे नहीं डाल पा रहे। हम लोग के इस साल एक गाना आया है हम लोगों का अपने चैनल, और बाकी हर अलग अलग चैनल्स पे हम लोग का बाकी इतने सारे गाने बना के रखे हैं और बनाए भी हैं, सब अलग अलग चैनल्स पे आ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली अब हम लोग कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, ये सब पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कहाँ कैसे आपने स्टार्ट किया था कोलैबोरेशन? कहाँ से आपको पहला ऑफर मिला था कोलैब करने? भाई पहला ऑफर मिला था प्रखर भैया की तरफ से। ओके, और जेन्युइन भाई प्रखर भैया इस टाइम पे हम लोगों के वो गुरु होता है ना, एक मेंटोर होता है ना भाई, वो है भाई। लाइक अगर हम दोनों ये मानते कि अगर प्रखर भैया नहीं हम लोग को मिले होते तो शायद हम लोग वो चीज़ें नहीं कर शायद जहाँ भी ना बैठे हुए तभी इस टाइम बहुत टाइम लग जाता जितना उन्होंने हेल्प की है। भाई वो एक मेजर फैक्टर है भाई हम लोग के लिए, उनके लिए रिस्पेक्ट भाई वो अलग है। प्रखर भैया हो गए, आशुतोष भैया हो गए, ये लोग बहुत बहुत मानते हैं भाई हम लोग इन लोग। और पहला कोलैबोरेशन हम लोग को सजना वे करके हम लोग का एक गाना था, अगर आपने रिसर्च की होगी तो आपने देखा होगा। तो उसका 2 वीडियो पड़ी है, एक है सजना वे मेन जो हम लोग के चैनल में पड़ी है, और एक है सजना वे रिफिक्स जो प्रखर भैया के चैनल पे पड़ी है। ओके, तो पहला कोलैब हम लोग का रिफिक्स वर्जन पे ही हुआ था, वो भी प्रखर भैया ने हम लोग को बोला भाई इस पे मुझे करना है। मैं कहा हाँ भैया आप ले जाओ गाना। हम लोग मतलब हाँ उसी से हम लोग का स्टार्ट हुआ। और वो न्यू ईयर का टाइम था ना, तो हम लोगों ने परफॉर्म किए। हाँ अच्छा, फूड फोरा करके कैफे सिविल लाइंस में ही। तो उनको पसंद आ गया होगा काफी। तो हम लोग मोस्टली प्रखर भैया से तभी मिले थे, तब मिले थे, तो फिर भैया को बेसिकली हम लोग प्रखर भैया ने ही हम लोगों को वहाँ पर परफॉर्म करवाया था। तो प्रखर भैया के बाद यार अभी बेसिकली इसका आ रहा है बैड जिंकी एंड एक्स प्रियांशु। अच्छा, ओके, वो बैड जिंकी भाई तुम उनके बारे में सर्च करना भाई, वो बहुत बैड जिंकी एक्स प्रियांशु आने वाला है। क्या रिवील करना था? इतना ही गाटिया ले रिवील कर सकते हैं भाई मेरा अभी आज ही एक गाना आया है, यहाँ का इन्फ्लुएंसर है ओजी क्रू का बंदा है। अच्छा, ओके, सौरभ करके बंदा है, उसके साथ मेरा आज ही आया गाना।
उसके अलावा 100 मिलियन के साथ हम लोग का कई गाने हैं, गमज़दा है, और कुछ ड्रिल पे भी गाने हम लोग ने ड्रिल भी ट्राई किया है, ड्रिल पे गाना एक गाने बहुत से बना के रखे हैं, बहुत से कोलैबोरेशन पड़े हैं शुभिया के साथ। आशु भैया के साथ भी है हम लोग का। नेक्स्ट लाइन वही बोलने जा रहा था मैं। हाँ। तो सब यार धीरे धीरे करके उसको हम निकालेंगे। कैसे आपका शेड्यूल रहता है पूरे एक दिन का? भाई मैं अपना बताता हूँ, मैं हाँ। निकलता हूँ 10:30 से 11 बजे निकलता हूँ घर से, और स्टूडियो मेरे घर से लाइक 4-5 किलोमीटर पे है, तो आ जाता हूँ 11 बजे तक 12 बजे तक। उसके बाद 5 से 6 बजे तक मैं स्टूडियो से निकल जाता हूँ घर के लिए। तो ओवरऑल यही मेरा टाइम है काम करने का स्टूडियो में। पूरे दिन स्टूडियो में जाता है? हाँ, स्टूडियो में लगभग पूरा दिन मेरा जाता है। ये डेली का ही रूटीन है मेरा, ऐसा नहीं कि संडे वनडे ये सब नहीं, डेली करते हैं, आते हैं कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, बातें करते हैं हम लोग म्यूजिक के ऊपर, सारी चीज़ें। कुछ ना कुछ होता है भाई, लाइक अगर गाना भी नहीं बन रहा तो हम लोग कुछ ऐसी चीज़ पे बात ही करते हैं जो बहुत हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट। क्रिएटिव हो, हाँ, प्रोडक्टिव करना है। फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, भाई कल क्या करना है, क्या है कि अब क्या किसके साथ कैसे काम करना है। और अगर तुम मेरे बारे में बात करो तो भाई मैं सुबह उठता हूँ, भाई ये बंदा इतना इसके ऊपर वर्कलोड है ना, ये सुबह उठता है, बैठ जाता है, रात में सोते सोते भी यही करता है। इतना एडिक्टेड हो रखा है भाई मैं सुबह उठता हूँ, मेरी नींद का जो स्लीप साइकिल होता है ना बहुत लगे हुए हैं भाई। मेरे भी। सुबह मैं 10-11 बजे तक अगर उठ गया तो थोड़ा बहुत ये है कि खाना वाना खाने के बाद फिर अपना स्टूडियो में 12 बजे बैठ जाना है किसी को, 12 से लेकर सुबह शाम तक 6 बजे तक, जब तक ये रहता है। इससे पहले तो या कोई और रहता है। स्टूडियो में आए रहते हैं। हाँ, 11 बजे कोई ना कोई आगे बैठ जाता है, ठीक है, 6 बजे तक चलता है, फिर 1 घंटे का रेस्ट, फिर मेरा 7 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक, फिर खाना वाना खाया, फिर सुबह मतलब 9:30-10 तक बैठ के सुबह 4 बजे तक। ये मेरा डेली रूटीन है। और कभी बहुत ज़्यादा मतलब ऊब गया तब मैं बाहर निकल गया घूमने टहलने, सिविल लाइन स्टाइल है, एक राउंड मार के, नहीं तो कुछ सिविलाइज में क्या घूमना, जूडियो चलो घूम के चले यार। अब अभी कपड़े ट्रायल करके फोटो खींचते हैं, फोटो खींचकर। ये मेरा स्केड्यूल है भाई, कितना अच्छा स्केड्यूल है भाई, कितना प्रोडक्टिव है मेरा स्केड्यूल। आजकल के प्रयागराज के लौंडे। मैं क्या करता हूँ, मैं घर में रहता हूँ जी। जस्ट भैया जी मैंने आपको थोड़ा सा कंटेंट दे दिया है। ओके, सो थोड़ा सा बात किया जाए आपके TEDx आपने जो गया था वहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। TEDx में आप लोगों को बुलाया गया था, उसकी पूरी स्टोरी बताइए स्टार्टिंग से। भाई स्टोरी तो ऐसी है, मैंने बताया ना प्रखर भैया, बस वही, आगे क्या ही बताऊँ मैं उसके आगे। प्रखर भी आई, उन्होंने सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट से आप आए। और जब से प्रखर भैया मिले हैं तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा ऊपर हुआ है ना? समझ गया। फिर उन्होंने बेसिकली वो बहुत सारे TEDx कर चुके हैं, तो करीब 3-4 TEDx कटरा, TEDx कोटा, अभी TEDx मोती विहार हम ही लोग के साथ। तो बेसिकली TEDx में भी प्रखर भैया ने हम लोगों को मतलब मौका दिया था, सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन मतलब कह सकते हो कि आप रिकमेंड किया था हम लोग, तो हम लोग TEDx वैसे हमारे गाने वगैरह भेजे तो उन्हें पसंद आए थे। उन्होंने कहा कि यार ठीक है आ जाओ, तीनों परफॉर्म करो, तो फिर उनके साथ हम लोग गए थे। भाई वो एक्सपीरियंस, अरे नालायक भी, अरे भाई नालायक भी को आप जानते हो गए शायद, वो इन्फ्लुएंसर है इलाहाबाद के, लाइक 20-25 के फॉलोअर्स उनके, स्टैंड अप कॉमेडियन है, ओके, बहुत प्यारे हैं भाई। उनको भी बोला ना कभी, बहुत मजा आएगा वो पॉडकास्ट में ना, ये भाई मजा आ जाएगा तुम्हें। मैं सोचा हूँ 3-4 स्टैंड अप कॉमेडियन को फाइनलिस्ट किया है मैंने, जो कि मिल पाए मेरे को इस समय। भाई को भी ऐड करना, उनको भी ऐड करना भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा भाई। वो है भाई, वो भैया है भाई अलग लेवल पे। ओके, वो तुम बैठे रहेंगे ना, तुमको लगे भाई क्या बंदा। ये जब हम लोग जा रहे थे TEDx के लिए, उन्होंने एकदम बेहतरीन बनाए थे। रात भर हम लोग जागे थे और हम लोग खाना ना खा के घर गए थे, हम लोग घर में खाना ना खा के निकले, हाँ भाई अब तो कुछ खाएंगे नहीं, वहाँ पे गए, तू चुतिया है क्या खाना तो नहीं खा के चलता है। फिर भैया लाए थे 2 टिफिन बांध के लाए थे, हम लोग बैठ के वहाँ रोटी खा रहे थे। हम लोगों ने अपनी सीट किसी और को दे रखी थी, 2 सीट रिजर्व करके वहाँ बैठ के टिफिन खोल के लिए माइक खा। भाई बहुत बढ़िया बंदे भैया, बहुत बढ़िया। और कैसे अंदर TEDx के स्टूडियो में गए, कैसे कैसे परफॉर्म किया, वो चीज़ें बताइए, वहाँ पे कैसे माहौल था? भाई बहुत बड़े बड़े लोग देख के मैं कर रही हूँ, भाई भी है क्या ना, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतने सारे बड़े लोग साथ एक साथ देख लिया। ओके, मैंने कहा भाई सब क्या हो रहा है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ किसी को, लेकिन हम भाई वहाँ पे ऐसा नहीं था कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, वैसा कोई सीन नहीं, एकदम सीरियस में। मतलब वो ऑरा अलग होता है भाई, जब तुम किसी सक्सेसफुल आदमी के साथ बैठो ना, तुम्हें लगता है भाई इसका ऑरा क्या ही है। एक पंजाबी
वहाँ पे उनका नाम नहीं मेरे को पता, हट्टे कट्टे पंजाबी थे भाई, वो बहुत अमीर भाई, उनका पूरी बहुत नाम मन में है लेकिन आ नहीं रहा। नाम यार उनका मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ याद आ गया, बेदी सर थे। हाँ बेदी भाई, क्या बंदे थे भाई, उनके जैसे मेरे लाइफ में कोई इंसान नहीं देगा भाई वो इतना तुमको लगेगा कि भाई ये बंदे कितना सक्सेस अपनी लाइफ में, कितना बट इतना डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ, इतना चिल होके कह रहे भाई तुम कोई लड़की अच्छी लगे बताओ भाई, ऐसा हाँ ऐसे डायरेक्टली कह रहे तुमको कोई पसंद आ रही है तो बताओ चले। अरे बहुत ही भाई बहुत चिल बंदे भाई, मतलब वो एज में होंगे 50-60 के पास होंगे भाई, बहुत प्यारे भाई, मजा आ गया था उनके साथ काम बैठ। उनको देख के लगता है कि भाई बहुत सीरियस होंगे यार, बात करें में थोड़ी सी फटती है। तो फिर जब उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं भाई मजा आ गया, नहीं बट मजा आ गया बिल्कुल पटती नहीं है। ओके भाई वो, हाँ भाई कुछ अलग बंदे हैं उन लोग, बताया ना उन लोग का और ही अलग होता है भाई। एंड सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, सब अपना प्रोडक्ट प्रमोशन वगैरह के लिए। हाँ ये अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, छोड़ो। तू मत बोला कर। इनको हाँ भाई ओके, तो कोलैबोरेशन वाले पे थोड़ा सा फिर से आते हैं। जो जी म्यूजिक कंपनी के साथ आपका कोलैब था, उसकी स्टोरी बताइए। भाई देखो भाई अच्छे से बता देगा। ओके बेसिकली यार दो चीज़ें होती हैं। हाँ मैं जी म्यूजिक के साथ काम कर रहा था करीब 2021 से काम कर रहा हूँ, 2020-21 से हमान। सो उस टाइम मैं एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर था, काफ़ी चीज़ें हुई भाई उस टाइम पीरियड में, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जी म्यूज़िक के टर्म्स में बता रहा हूँ। ओके कहीं ना कहीं वो थोड़ा डाउन टाइम था। तो उस टाइम पे हम लोग को था कि भाई हम जी म्यूज़िक के लिए काम करें। उस टाइम हम लोग नए बंदे, हम लोग को अचानक से आता है भाई तुमको जी म्यूज़िक से काम करना मिलेगा। भाई हम लोग काम किए, हम लोग कुछ उससे हम लोग को कुछ रिटर्न नहीं मिला, कोई रिटर्न नहीं मिला। ओके हम लोग काम करें, बस एक बड़ा नाम जुड़ेगा। मैं 2023 तक काम किया इन लोग के साथ। 2023 में जून में इनका एक फ़ोन आता है कि हाँ भाई तेरा एक गाना मेरे को पसंद आया, मैं बेचता रहता है तेरे को गाना, तेरा एक गाना मेरे को पसंद आया है, मैं उसको जी म्यूज़िक पे ऐसे से है, दुनिया भर का उनका अलग चला। तो मेरे पास फ़ोन आता है एक दिन ऐसे रात में, कंटेंट असिस्टेंट मैनेजर होते हैं वहाँ पे, तो उनको गाना ना भेजा गया था, पिच किया गया था। उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि आपका गाना अच्छा है, आपका हाँ हम लोग अपना चैनल पर डालना चाहते हैं, ये सब बात हुई। तो उसके बाद ये था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हुई का था, 6 महीने लगे उस प्रोसेस में, जून जुलाई अगस्त, मान लो करीब मैं मार्च के आसपास दिया था। मार्च में मैंने गाना दिया था, जून में उनका फ़ोन आया, अगस्त में एग्रीमेंट हुआ। अच्छा एग्रीमेंट होने के बाद भी गाना 2 महीने 1 महीने डिले था। हाँ तो भाई जी म्यूज़िक अगर एक लेवल पे बंदे हैं तो उनका उसी तरह काम भी होता है। 6 महीने लग गए थे उस काम में भी, बट वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। जैसे 1.5 साल अकेले इसलिए काम किया। भाई मैंने सिर्फ एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर काम किया, वो भी सेकेंडरी म्यूज़िक प्रोड्यूसर काम किया। उसके बाद प्राइमरी में आया, प्राइमरी में 1-2 गाने रिलीज़ हुए, 1-2 मूवीज़ में भी मेरे गाने आ रहे हैं अभी। अरे वाह, हाँ भाई तो बता सकते हैं क्या नाम? हाँ, नाम नहीं बता सकता भाई अभी मैं, लेकिन मूवीज़ में आ रहा अच्छा मूवीज पे आ रहे हो, ओके ओके। है। हाँ तो मूवीज़ का भी, हाँ तो मूवीज तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ तो मूवीज़ के नाम रिवील नहीं कर सकते, बट हाँ उसमें आ रहे हैं। बेसिकली हिंदी फीचर फिल्म है, तो उधर ही साइड से मैं उधर हम लोग को मेरे को डाला गया। लाइक पहले एक कंपनी थी XYZ, मान लो नाम नहीं बताऊंगा किसी का वापस। XYZ कंपनी थी, उसके साथ मैं काम कर रहा था एज अ सेकेंडरी म्यूजिक, जो कि एसोसिएट थी जी म्यूजिक से, जी म्यूजिक के साथ। फिर उसके बाद मैं सेकेंडरी से प्राइमरी आया, प्राइमरी के बाद उन लोग से इतने कनेक्शंस बन गए थे मेरे यहाँ के, बेसिकली कनेक्शंस के ऊपर होता है। तो हम लोग ने गाना, मैंने उनको भेजा, उनको पसंद आया, इसी तरह हम लोग का गाना जी म्यूजिक पे आ गया था। बेसिकली बहुत वो बड़ा खाबड़ था कि हाँ भाई डलेगा नहीं डलेगा, लास्ट मिनट तक हम लोगों को नहीं पता था कि जाएगा, क्योंकि भाई जी म्यूजिक पे डालना थोड़ा सा टफ है भाई कनेक्शन बहुत मैटर। अब तो इतना हो गया कि भाई कि अब मैं किसी का भी गाना डाल सकता हूँ, वो मेरे इतने कनेक्शंस बन चुके हैं, किसी को गाना डलवाना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर। इसके बाद बात की जाए, गूगल पे आप लोग वेरीफाई हुए हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ भाई 3 महीने तुम लोग इसी पे परेशान थे भाई तुम्हें मैं बताया ना, हम लोग के लाइफ में हम दोनों के हर एक चीज़ का एक फेज आता है। हम लोग का पहले था कि एक लेवल बनाना है, उसका फेज चला। फिर हम लोग का था कि अब हमको ये करना है, गाना बनाना है, कोलैब करना है, इसका फेज चला। म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करना, फेज करना। हम लोगों ने ये गूगल वेरिफिकेशन तो उस टाइम का है जब हम लोग को किस पता भी नहीं था।
उस टाइम पे तो नया नया था कि हाँ मेरे को ये गाना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे। तो उस टाइम पे राउट नोट एक आता है, वेबसाइट है, ठीक है, राउट नोट के थ्रू मैंने किया कुछ गाने, इग्नोव कोर करके वेबसाइट है, उस तरह किया। वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो बेसिकली इसमें यही होता है कि जब तक आपके गाने नहीं होंगे गूगल पे, तब तक आप वेरीफाई हो ही नहीं सकते हो। कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए कुछ ना कुछ आपका कंटेंट वहाँ पे होना ही चाहिए। तो भाई पहले तो कुछ आइडिया नहीं था, हम लोग ये इतना अरे खुश हो गए थे मेरा गाना स्पॉटिफाई पे आ गया। रिसर्च किया कि भाई ये सब होता क्या है। तो अगर आर्टिस्ट का सर्च किया ना, जैसे कि अरिजीत सिंह का ही सर्च कर लिया, तो फिर नॉलेज पैनल पूरा बन के आता है, फोटो वगैरह सब। भाई बहुत खुश हो गया, हमारा वैसे बन के आएगा। हाँ, लाइक नॉलेज पैनल भी बनाने का अपना तरीका होता है। अच्छा, तो हम लोगों ने इस पे काफ़ी टाइम दिया है भाई, बहुत समय दिया। लाइक गूगल वेरिफिकेशन ऐसी चीज़ थी कि पहले तो लाइक होती थी, अब तो नहीं होती है गूगल वेरिफिकेशन। अब होता ही नहीं है। हाँ, अब चेंज हो गया उनका Terms and क्राइटेरिया। conditions। हम भी जब कर रहे थे ना ये सब वेरिफिकेशन वगैरह, तो भी धीरे धीरे सारी चीज़ें जब हमें पता चली, तो फिर ये पता चला कि भाई बहुत टाइम लेता है ये सब, 4-5 और ये होता है बिंग पेज पे भी वेरीफाई होने के लिए। एक बार आप वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया रिक्वेस्ट, तो फिर भूल जाओ, ईमेल आए ना आए ये वो क्यों ऊपर है? साल लग सकता है, 2 साल लगता है, कभी 6 महीने, कभी 1 दिन, कभी 10 दिन, कभी कभी नहीं भी। कभी होता ही नहीं है। डालते रहो तुम वेरिफिकेशन। ओके, ये जब पता चला तो लगा कि यार बहुत हैप्टिक है ये सब चीज़ें। भाई ये सिर्फ चीज़ें हैं जिसमें मेन टाइम लगता है। जहाँ तक रही बात गूगल वेरिफिकेशन की, तो उस टाइम पे 2020 की बात है शायद, मैं 2020 में होता, ये 2021 या 22 में। तुम कब हुए थे? पहले सबसे पहले ये हुआ था, उसके 1 साल के बाद मेरे अंदर एक चुल है कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, वो चाहे जैसे हो। फिर वो उस टाइम में मैं और कुछ नहीं सोचता। अगर मुझे में इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। हाँ भाई, मैं उस टाइम पे मैं खोज रहा हूँ भाई, यहाँ से करना, हाथ पर मारो, हाथ पर मारो, कुछ नहीं आ रहा। रिसर्च कर रहे हैं इधर से उधर से। हाँ, मेरे अंदर एक बहुत ख़राब चीज़ है भाई, और कह लो एक तरीके से अच्छी भी चीज़ है, कि अगर मुझे एक चीज़ चाहिए तो वो मुझे चाहिए ही चाहिए, फिर उसके लिए मुझे जो करना वैसे इसने खराब बोला, लेकिन सच में काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। हाँ तो बहुत होता है। हाँ भाई। दूसरे का। हाँ, मैं तो घिस लिया भाई। यही मैंने कहा ना, मेरा इसी हो गया था। ठीक है, तो वो 2020-21 का टाइम है भाई। मेरे को उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं था कि म्यूजिक प्रोड्यूसर भी उस टाइम पे, मैं क्या ही बोलूँ अपने आप को, अभी भी नहीं बोलता। तो हाँ भाई, उस टाइम पे था कि सीख रहे, तो उस टाइम था म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट किया, गाना गया। फिर उस टाइम पे किसी का मैंने देखा था यूट्यूब पे वीडियो कि हाउ टू गेट वेरीफाइड, और मैं देखता था हाउ टू गेट वेरीफाइड ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू गेट वेरीफाइड ऑन फेसबुक, ये सब चीज़ सारी खुशी देता है यार उस टाइम पे, क्या ठीक होगा। हाँ, बहुत मैं देखता था। तो उसी में एक वीडियो रिकमेंड हुआ कि ये गूगल वाला कि इस पे भी वेरीफाई होता है। फिर मैं नॉलेज पैनल्स वगैरह देखा। नॉलेज पैनल ना पता हो किसी को तो मैं बता दो, जब किसी का नाम सर्च करो तो वहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बन के आता है जिसमें उसका लिखा रहता है लाइक XYZ, अरिजीत सिंह सिंगर, म्यूजिकल आर्टिस्ट, उसकी बायो लिखी रहती है, अबाउट पूरा रहता है। हाँ। तो वहाँ पे ही सारी चीज़ें होती है, एक ऑप्शन होता है क्लेम दिस करके होता है ना वगैरह, तो वहीं से सारी चीज़ें होती है। तो वो चीज़ मेरे को रिसर्च करने से पता चला, ऑब्वियस भाई मेरे को नहीं पता था। हाँ, पहले तो ये लगता था कि यार जब हमने सर्च किया तो हमारा नाम आ रहा था, फिर हमने जब और भी ढूंढा तो पता चला कि जब हम अपने गाने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऑटोमेटिकली नॉलेज पैनल जनरेट हो जाता है। फिर वो जनरेटेड रहता है, आपको जाके क्लेम करना रहता है अपनी फोटो। सो नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है वो सेगमेंट होने वाला है म्यूजिक प्रोडक्शन पे। पहले तो म्यूजिक प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है, लिरिक्स राइटिंग एक अलग चीज़ है, सिंगिंग एक अलग चीज़ है, अच्छा, अरेंजमेंट एक अलग चीज़ है। अरेंजमेंट को कह सकते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर आता है, बट ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये होल प्रोसेस है कि गाना कैसे बनता है। अगर तुम सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन की बात करो, सॉरी लिरिक्स, जैसे तुमने कहा लिरिक्स के बारे में बात करो, तो भाई जितनी भी स्टार्टिंग में भाई लिरिक्स थी वो मैं लिखता था, अब हम दोनों लिखते हैं। हम दोनों मिलके लिखते हैं, जैसे कि हमारा सॉन्ग डू आता है तो अपनी लिरिक्स ये, मेरी लिरिक्स कभी इसके लिए मैं मेरी नो, ऐसे ही चलता है। कभी हम लोग बाहर से कोई काम करवाए नहीं यार, कभी हमको खुद से करते हैं, बाहर से यार क्या है, क्या ही करेगा, सेटिस्फेक्शन मिलता है यार, सब कुछ अभी करना है ना, तभी तो म्यूजिक है। अच्छा, तो लिरिक्स की बात अगर आप लोगों ने खुद करते हैं तो फिर कंपोजिंग कैसे करते हैं? रिदम भाई कंपोजर, अगर तुम लिरिक्स को कंपोजिशन के बारे में करो तो भाई हमारा कंपोजर भाई ये बैठे हैं, ओके। ये हमारे अलापियन है। तुम कहोगे ऑन द स्पॉट, हाँ भाई स्पॉट है, मैं देता हूँ, ऐसा कहना चाह रहा है। तो यार लिरिक्स तो लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन की बारी आती है। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था यार कि म्यूजिक बनाता था वेदांत, ठीक है, तो अब म्यूजिक बना देता था, इसका काम होता भाई ऐसा कहता था, प्रियांशु ये बना दिया मैंने, छोड़ दिया तेरे पे, अब तू बैठ आधे घंटे ले, 1 घंटे ले, 2 दिन ले, बैठ जो करना है कर, लेकिन कंपोज कर।
अब लिरिक्स ये हाफ लिख देता था, क्योंकि होता ना कि बनाते बनाते लिरिक्स निकलती रहती है। और फिर साथ में ऐसा होता था, पहले हम लोग का पहले ये था कि हम लोग साथ में बैठते थे, हम लोग कभी ऐसा नहीं था कि हम लोग के दिमाग में है कि हमें ये बनाना है आज, हम बस बैठते थे और हमको कुछ नहीं पता हम क्या बनाने बैठे, क्या होने वाला है, क्या होने वाला हो जाता तो कभी नहीं बनता था, आज नहीं बन रहा है। हम लोग बस बैठते हैं, बैठ जाते हैं कि ये बनाना है और ये बनना रेडी स्टार्ट हो जाता है कि हाँ ये बनाना है, ऐसे बनना है, और बन जाता है कुछ और। हम लोग अगर ए बना रहे हैं तो वो जेड बनेगा तो ऐसा सीन है। तो पहले हम लोग साथ में बैठ के कंपोज करते थे, पहले तो लाइक लिरिक्स लिखते थे, लिरिक्स वगैरह, म्यूजिक बनती थी सबसे पहले। लेकिन आज भी हम लोग का है कि म्यूजिक के ऊपर ही सारा काम होता है, म्यूजिक बनाओ, म्यूजिक के ऊपर सारा काम। तो सबसे पहले आप लोग ट्रैक बनाते हैं? सबसे पहले सैंपल रेडी करता है एक मेलोडी पूरा, फिर उसके बाद जब लगता है भाई अच्छा बन गया है तो अब इस पर हम कुछ बना सकते हैं, हमें वाइब आ रही है, फिर हम लोग उस पर स्टार्ट करते हैं। पहले कि मेरा काम ये पहले आलाप बना रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं आलाप बनाता हूँ जो स्टार्टिंग में। और ऐसा नहीं कि अलाप के बेस पे हमारा गाना बनता, अलाप से हम लोग को एक आइडिया मिल जाता है कि गाना किस साइड जाना है, तो उसी के ऊपर हम लोग फिर लिरिक्स वगैरह होता है ना, सबका एक फॉर्म फैक्टर होता है। तो मेरा कहीं ना कहीं वो आलाप वाला सीन है कि स्टार्टिंग में मैं आलाप वगैरह बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो फिर मैं आलाप से स्टार्ट करता हूँ, फिर वो जब वाइब आ जाती है आलाप से ना, तो फिर वो धीरे धीरे लिरिक्स निकलती है, बनता जाता है, और लिरिक्स भी निकलती रहती है साथ में, और साथ में कंपोजिशन भी बनती जाती है। फिर कंपोजिशन जब हो जाती है तो सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है हम लोग के लिए कि उसको फ्लो में कैसे अरेंज करें। कभी कभी ऊपर जा रहा है, फिर ग्राफ नीचे जा रहा है भाई उसका, तो फिर गंदा लगता है सुनने में। तो एक आलाप से ही थोड़ा सा फ्लो हम लोग बनाते हैं पहले स्टार्टिंग में, लो फ्रीक्वेंसी, फिर हाई पे जाएंगे। बेसिकली ये चीज़ें आर्टिस्ट पर डिपेंड करती है कि आर्टिस्ट को किस तरह की चीज़ें पसंद है। अब हम लोग का टेस्ट ऐसे काम करने का, अब कुछ लोगों का ये नहीं होगा, कुछ लोगों का होगा कि वो सीधा गाना लिखते हैं उसके बाद म्यूजिक बनाते हैं, गाना खत्म। बट हम लोग का है कि एक वे में जाए, एक सीक्वेंस तरीके से चले कि हाँ भाई ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, एक अच्छे फ्लो में जाए वो गाना। जैसे हमारा क्या है ना, पहले म्यूजिक बन जाती है, फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर लिखते हैं और कंपोज करते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि पहले लिख देते हैं, लिख के दूसरों को भेजते हैं, जैसे बॉलीवुड में होता है कंपोज। तो फिर वो लिरिक्स लिखने के बाद किसी और के पास जाता है, कंपोजर के पास, वो कंपोज करता है, फिर म्यूजिक प्रोडक्शन वाले के पास जाता है, वो पूरा प्रोडक्ट करता है, मतलब प्रोडक्शन करता है उसका। तो वहाँ पे ऐसे चलता है। लेकिन अब सारा काम हमें ही करना है, तो फिर हमारा तो ये सीक्वेंसिंग ही चलता है। ओके, तो कम गाना कंपोजिंग हो गई, उसका आगे का क्या स्टेप रहता है? कंपोज हो जाता है, फिर उसके बाद वही फ्लो में बैठाना पड़ता है। और जब एक बार पूरा गाना बन गया, कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद हम लोग जो छोटे छोटे फिलर्स होते हैं देते हैं, एड-लिप्स वगैरह देते हैं। तो बस यही है, बस बन जाता है। उसके बाद हम लोग अपलोड करते हैं उसको। पहले तो 4 लोग को भेजेंगे सुनने के लिए, रिव्यू करने के लिए, भैया लोग हमारे बस। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग अभी तक देखे हैं कि जो न्यू अपकमर्स आ रहे हैं इस फील्ड में, वो लोग गलती करते हैं, क्या क्या गलती आप लोग को नहीं, मतलब आप लोगों को पता है कि वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग ऑब्जर्व करेंगे वो लोग ये चीज़ें करें? बेसिकली तो हम लोग भी न्यू कमर है एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ 4-5 सालों में बात अलग है, बट अभी तो इंडस्ट्री में नया। बट यार बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि तुम नए नए जब घुसोगे ना और तुम्हारा काम अच्छा होगा, जैसे कि तुम्हारा काम है कि हाँ तुम्हारा कोई भी काम सुन के नहीं करेगा, तुम नए हो भाई, तुमको कुछ बंदे ऐसे मिलेंगे ना जो तुमको कहेंगे, बड़े बड़े नाम कहेंगे कि भाई तुम्हारा गाना मैं यहाँ डलवा दूंगा, यहाँ डलवा दूंगा, और तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे लोगों को इंडस्ट्री मीडिएटर्स, इंडस्ट्री का लाइक होता नहीं कि गैंग मेंबर्स, गुंडे टाइप के बंदे होते हैं, लाइक वर्ड मेरे को नहीं करते हैं कि जो न्यू कमर्स हैं और टैलेंट अच्छा है, और उनका लालच देते हैं और यूँ से उनका काम फ्री में करवाते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं झेल चुका हूँ, अभी भी झेल रहा था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि अफेक्ट करती है, लाइक तुम 2-3 साल 4 साल काम किया, तुम्हें हाथ में कुछ नहीं आया, और तुमसे क्या कहा जाता है कि तुम काम करो, तुम्हारा काम अच्छा है, वो करते रहो, आज नहीं कल तुम्हारा होगा, तुम छोड़ दोगे तो तुम कुछ नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम फलान ढिमका ना। बहुत ऐसा होता है और हर बंदे को काम भी करवाते हैं, उसके बाद सपने भी दिखाते हैं, और हमें करना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि हमारे पास और कुछ रहता नहीं करना। क्योंकि अगर हम लोग एक लेवल पे है, छोटे लेवल पे है, हम लोग घर में गाना बना के डाल रहे हैं, हम लोग के पास कोई रिसोर्स नहीं, और अचानक कोई आके कहता है तुम्हारा गाना इस जगह डलवा दूंगा, तो एक उम्मीद आ जाती है भाई यार हमको डालना है। भाई हम छोटे, हम लोग को कुछ नहीं पता, 11-12 में कितनी समझ होती है भाई हम लोग को, ठीक है, तो हाँ भाई डाल देंगे। फिर अचानक क्या होता है कि कहते हैं कि तुम मेरे को पैसे दो तभी तुम्हारा गाना डलेगा, ऐसे नहीं डल पाएगा। फिर एक पॉइंट ये भी आता है कि कहते तुम्हारा काम नहीं अच्छा है, लेकिन हम तुम्हारे साथ सिर्फ काम कर रहे हैं क्योंकि
हम चाहते हैं तुम ग्रो करो, भाई ये सब कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो दुनिया बता दे कि तुम्हारे पास टैलेंट है, नहीं हो तो कोई बात नहीं भाई। ये डार्क रियलिटी चल रही है फेस भाई आगे आने वाले लोग भी भाई हर बंदा फेस करता है ये चीज़ें, शायद इस लेवल पे ना करे, इससे ज़्यादा लेवल पे करे, इससे कम करे, लेकिन हर स्टार्टिंग पॉइंट पे एक भी कोई भी न्यू कमर होगा ना, तो भाई ये चीज़ें आएंगी। ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। कभी जितने भी आर्टिस्ट अगर सुन रहे हो तो भाई अगर ऐसा चीज आपके साथ होना तो एक बार थोड़ा दिमाग लगाना और फंसना वाली सब चीजों में। भाई अगर तुम कोई काम करते हो ना तो कभी फ्री में मत करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो बहुत वर्थ इट है, सिर्फ उनके लिए करो जिनको तुम्हें दिल से लगता है कि हाँ इसके लिए करना चाहिए। भाई नहीं फंस जाओगे भाई, मैं भी फंस चुका था, मैं अभी बड़ी मुश्किल से निकला हूँ इन चीज़ों से, निकल रहा हूँ, निकला भी नहीं हूँ, ठीक है। बहुत चीज़ ऐसे भाई तुम्हें ह्यूमिलेट कर देते हैं भाई वो बंदे, हर एक चीज़ पर टोकेंगे, हर एक चीज़ पर करेंगे, और अंत में तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, मैं तुम्हारा गाना वार्नर म्यूजिक निकलवा दूंगा, मैं तुम्हारा गाना दर्शन रावल से निकलवा दूंगा, फलाने दूंगा ना, बाबा कुछ नहीं, सब कहने वाली बातें होती हैं। वो तो ऐसे दिखाएंगे, वो तो इंडस्ट्री में यहाँ पहुंच चुके हैं भाई, कुल नहीं भाई। लेकिन वो सब चीज बातों में रहता है। होता है ना कि आर्टिस्ट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बातों में आ जाता है और ये बातें देखता है कि भाई वो सिर्फ बोल रहा है, बट एक्चुअल में उसका काम उस लेवल तक का खुद भी नहीं है, तो तुम्हें कैसे प्रोवाइड करेगा वो सब चीजें। तो ये समझना पड़ेगा जितने भी आर्टिस्ट और भी कोस रहे हैं सब चीजों में, है ना। तो फिर फंसना मत भाई, जो भी सुन रहे हो वेरिफिकेशन कर लें। वेरीफाई कर लेना, खुद पे भरोसा रखो, बहुत सारी चीजें हैं। बट हाँ लाइक कुछ बंदे कुछ फायदा भी मिलता है भाई इन चीज़ों से, कि लाइक तुम्हें समझ में आ जाता है कि हमें आप क्या नहीं करना है, और कहीं ना कहीं तुम्हारा उसी क्रिटिसिज्म से तुम्हारा काम भी सुधरने लगता है कि यार कुछ तो बोला है, कुछ तो गलत होगा। और ये चीज़ मेरे को एक पॉइंट पे हेल्प भी की थी कि हाँ मेरा काम से थोड़ा सा सही होने लगा था, टचवुड भाई के, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से वो वाला मत चाहिएगा वो ना की नीचे गलत की है। तो हाँ, तो ऐसा चीज़ें होती है। बेसिकली ये तैयार कि अपना दिमाग से काम करो भाई, किसी की बातों में नहीं आना किसी को, ठीक है। सिंपल यही होता है कि अपना काम करो, अपने भी ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात सुनो और कोशिश करो कि इन चीज़ में नहीं फंसो। अगर फंस जाते हो तो उसका भी बेटर तरीके से यूज़ कैसे कर सको वो देखो, क्योंकि अगर तुम फंस गए हो तो निकल नहीं पाओगे जल्दी। गए हो तो, और जितना ज़्यादा हो सके वहाँ से नॉलेज निकाल लो। हाँ मैं बहुत कुछ खोया है तो थोड़ा बहुत निकाल के निकलो। बिल्कुल। कितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर एक सॉन्ग कंप्लीट करने के लिए? स्टार्ट सिर्फ म्यूजिक गाने की बात करो कि स्टार्ट एंड वीडियो पर अपलोड होने की बात? नहीं तो सिर्फ गाने का। भाई डिपेंड करता है। सजना में एक गाना था हम लोग का जो बहुत ज़्यादा इलाहाबाद में चला, बेसिकली इलाहाबाद में चला, तो वो गाना हम लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर बनाया था। 1 हफ्ते में नहीं भाई, तो 2 दिन में गाना बना, तीसरे दिन उसकी वीडियो स्क्रिप्टिंग, चौथे दिन शूट हुआ, 5वें दिन एडिट हुआ, 6वें दिन वीडियो पड़ गई, अच्छा फिर 7वें दिन डिलीट हो गई। अच्छा एक्ट्रेस के चक्कर में एक यहाँ की, हाँ उसको डिलीट करना पड़ा। फिर हम लोग ने पिछले साल, इसी साल डाला, 1 साल बाद, उसकी 1 साल बाद पिछले साल बना तो इस साल डाला, हाँ इस साल जनवरी में डाला, फिर डाला उस वीडियो को। भाई कभी भी तुम किसी के साथ काम करो ना, उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लो, कोई भी हो, लड़का लड़की XYZ डी ये टीम तो एग्रीमेंट क्यों कर रही है, कर रहा है इसीलिए किया जाता है। कर लो भाई। हिंदी के लिए। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि कोई बंदा इतना पैसे लगा रहा है तो लास्ट में लेकिन हाँ भाई अगर तुम किसी प्रोजेक्ट पे मेहनत करो, 4 लोग के साथ काम करो ना, 4 लोग से तुम्हारे जितने भी अच्छे रिलेशन हो, अब ऐसा नहीं कि मैं इसको जानता हूँ 10 साल से और मैं किसी बंदे को जानता हूँ, इस पर तुम शक कर रहे हो। लेकिन अगर तुम किसी बंदे को नए मिलो, उनसे रिलेशन भी तो एक एग्रीमेंट कर लो फॉर द सेक ऑफ कि हाँ तुम दोनों के बीच में एक म्यूचुअलिटी हो, ठीक है, म्यूचुअल तरीके से काम कर रहे हो, बाकी एग्रीमेंट कर लो, नहीं तो लग जाती है भाई। मेरे लगे हैं, हमारे लगे हैं, मेरा पता है कि लगे हैं। मतलब भाई तुम 1 हफ्ते 3 हफ्ते 10 दिन एक चीज प्रोजेक्ट में डालो, लास्ट मिनट में वो किसी वजह से आई ही नहीं, अपने बाद गायब। और ऐसे 1-2 वीडियोस और मैंने देखे हैं मेरे साथ के बंदों के। एक बंदा और है, वो पूरा वीडियो शूट किया और बहुत अच्छी वीडियो शूट किया था, लाइक उसके चैनल की वो बेस्ट वीडियो थी, और वो लास्ट मिनट पे फिर वही मॉडल वाला सीन हुआ वो वीडियो फ्री शूट हुई पूरी। आज टीजर आ गया, टीजर डिलीट कर दिया, कल वीडियो आनी थी, वीडियो भी नहीं आ पाई। 7,000 वीडियो उसके लगे थे, 7,000 से शूट में उसके, फिर से वो 7,000 लगे। अब वो पैसे क्या वो एक्टर दे रहा है जो नहीं देगा भाई, क्यों देगा?
उसका तो क्या, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, अच्छा मेरे अब्बा नहीं मानेंगे। तभी तो एग्रीमेंट करा रहे हैं, इसे बाद में बहुत सीन क्रिएट होता है। भाई ये अभी भी जो हम लोग बता रहे हैं ना, अभी भी हम ये चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं हम लोग। भाई इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है लोगों पे कि फिर बोलने में अच्छा नहीं लगता कि भाई तेरे साथ एग्रीमेंट करना है वो एक। बट अब इस पे वर्क कर रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा सा होना पड़ेगा। प्रोफेशनल होना पड़ेगा इन चीज़ों पे। काम के टाइम काम ही करो, रिलेशन वहाँ बनाएंगे तो फिर हमें नुकसान होता है। तो सब चीज़ें होने के बाद चैलेंजेस क्या क्या आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? क्रिटिसिज्म, ओके वन लाइनर है भाई मेरे पास तो। सेम कि कुछ नया लाओ, कुछ ये भाई कहना नहीं चाहिए ना। अगर आप लोगों ने सॉन्ग रिलीज किया, ठीक है, उस पर क्रिटिसिज्म वाले वो आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो फिर आप लोगों के दिमाग में फर्स्ट रिवोल्ट क्या होता है? बात झूठ नहीं बोलूँगा, स्टार्टिंग में तो मैं होता है डिलीट कर दो। तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता अपने काम पे? भाई बहुत है, इतना है कि इसीलिए डिलीट करते। मजाक कर रहा है यार। हाँ यार वो क्रिटिसिज्म भी तो तभी दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि उसमें कुछ कमी है, तो उसको भी पॉजिटिव ही लो। मैं तो यही करता हूँ भाई, जिसका लगता है कि सही चीज के लिए उस पर वर्क करते हैं भाई, उस पर अगले गाने पे और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो जैसे जो न्यू कमर्स के बारे में आप लोगों ने बताया, तो उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे अपने हिसाब से? भाई एडवाइस यार मेन जो हमने दिया, मेरे ख्याल से उससे बड़ी एडवाइस कुछ नहीं है, क्योंकि तुम एक टाइम पे इक्विपमेंट्स भी ला दोगे, सारा चीज़ कहीं ना कहीं से मैनेज कर लोगे, जिस तरह हमने किया और जिस तरह बाकी लोग भी करते हैं। बट जो ये सब चीज़ें हैं, ये लाइक एक होता है ना किस्मत वाली बात भी, कि ये तो आना ही आना है, तो उससे तुम कैसे डील करके निकलोगे, क्या सीख के निकलोगे, वो ज़्यादा मैटर करता है। सबसे बड़ी एडवाइस मेरे लिए तो वही है। या लाइक नए न्यू कमर्स के लिए यही एडवाइस है कि दुनिया क्या कह रही है सुनो एक हद तक, उसको दिल पे लगा के नहीं बैठना, क्योंकि तुम्हें पता है तुम काम क्या कर रहे हो। अब ऐसा भी नहीं तुम एकदम हग रहे हो तो उसको कहो मैं तो अच्छा हगता हूँ जी, ये भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें अपने काम पे भरोसा है कि तुम अच्छा कर रहे हो, तो भाई दुनिया क्या कह रही है से फिर उतना फर्क नहीं पड़ता। फिर एक हद तक सुनो कि जिससे तुम इम्प्रूव कर सको, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अगर तुम्हें आगे बढ़ना लाइफ में, तो तुम्हें यही चीज़ें आगे बढ़ाएंगी। अगर तुम अपने में मान लोगे कि तुम बेस्ट हो, तब तुम आगे, तुम्हारे वही पॉइंट होता है भाई, एक एक्सीड पॉइंट आता है ना, पीक पॉइंट, वही है तुम्हारा। फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। तुम मान ली तुम बेस्ट हो, तो जब तक तुम्हें आस है कि तुमको और कुछ नया सीखना है, तब तक तुम सीख जाओगे। लेकिन अगर तुम मान लो कि तो हमसे अच्छा तो कोई है नहीं, फिर तुम वहीं पे खेलते रहोगे खेलते ही रह जाओगे। मैं हमेशा सीखने की चाह, अगर क्रिटिसिज्म मिल भी रहा है, नहीं तो वही तुम कंप्लीट ही हो जाओगे। अगर क्रिटिसिज्म मिल भी रहा है तो उसे देखो कि क्या किस पॉइंट पे मिल रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम एकदम अच्छा काम करो, कोई आगे बुरा कह रहा है तो फिर तुम उसको दिल पे लगा भाई मैं तो अच्छा ही नहीं कर रहा, इसने बोल दिया। 100 कमेंट अच्छे हैं और एक कमेंट उसमें बेकार है कि भाई तुम बेकार कर रहे हो, तो उस पर नहीं 100 कमेंट में भी ध्यान दो ना, ये चीज़ होती है। अच्छा, कैसे मेमोरेबल मोमेंट जो आप लोगों को अभी तक याद हो? सारी यादें हैं। क्या बेस्ट याद है? बेस्ट चीज़ है जो आपको अभी तक जर्नी में आप लोगों को लगनी, किसी से मिलना, कोई सॉन्ग बहुत अच्छा लगना, भाई कंपटीशन मुझे पसंद लगता है आया ना? 3 बहुत इम्पोर्टेंट था। पहला जब मैं इससे मिला क्योंकि वहीं से सारी जर्नी स्टार्ट हुई। दूसरा जब हम लोग का चैनल मोनेटाइज हुआ। और तीसरा भाई जब हम लोग को प्रखर प्रिया लुक से मिले। मुझे लगता है कि पहला जिससे मिला, क्योंकि वहाँ से एक म्यूजिक मेरा किसी पीक तक जाने के लिए रेडी हुआ है ना, तो ये हुआ। सेकंड मेरी चैनल मोनेटाइजेशन वाला, काफ़ी किस्सा था ये बंदा। तो भाई हम मेरे लिए ये लोग सबसे हम लोग मिले और मैंने टेडेक्स से टेडेक्स, सी म्यूजिक, भाई बहुत सारे यार, ऐसे तो हम लोग पूरे गिनाते रह जाएंगे भाई। बट हम मेजर यार यही 3-4 थे। टेडेक्स वाला भी एक पॉइंट था भाई, वो तो एक अलग एक्सपीरियंस था भाई। बिल्कुल मज़ा आया था भाई उसमें। हम लोग लाइक पहली बार मैं अकेले इलाहाबाद से बाहर कहीं भी अकेले या अपने दोस्तों के साथ कहीं गया था, वो अलग था भाई, मज़ा आया। वो जर्नी है भाई, सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो नलायक मैंने बनाया था, तो इसलिए वो थोड़ा सा और भी बहुत। सो काफ़ी मज़ा आया मेरे को आप लोगों के साथ, और होप आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी, और कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे काट देंगे क्योंकि सिर्फ मुझे सुनना था। और आप लोग को कैसा लगा आज? यार बहुत मज़ा आया। मैंने तो काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली जो तुम्हें काटनी पड़ेगी। ओके, आज के शूट में मेरे को मज़ा तो बहुत आया शूट करने में,
साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें पता चलनी है, काफ़ी सारी नए नए लोगों के बारे में मेरे को जानने को मिला है, और होप आप लोग भी काफ़ी इन्जॉय करेंगे आज का पॉडकास्ट। और मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट हम लोग पार्ट 2 भी लाएँ बहुत जल्द। बहुत धन्यवाद भाई। तो हम लोग जो इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करना चाहते हैं और मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और उससे पहले मैं भैया लोग को एक अपने तरफ से गिफ्ट, एक ऑनर देना चाहता हूँ, जो कि हम लोग सारे गेस्ट को देते हैं। तो ये आपके लिए। थैंक्स भाई। थैंक यू। सच्ची में बहुत मज़ा आया। 1 महीने से हम लोग प्लान कर रहे थे पॉडकास्ट कब करना है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ की वजह से हो नहीं पा रहा था, लेकिन भाई आज फाइनली आ गए और हो गया। और जैसे हम लोग इसके स्टूडियो में घुसे भाई, एकदम भाई मज़ा आ गया भाई। बहुत अच्छा वाइब है भाई, बहुत अच्छा वाइब है। नहीं था इतना, बट लिटरली यार बहुत सही तुमने सब कुछ क्रिएट। अच्छा लगा भाई। और मेरे साथ पॉडकास्ट हम लोग का पहला था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। क्या मज़ा आ गया भाई। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोग ने आपको पॉडकास्ट में दिखी जाएंगी, और कुछ चीज़ें थी जो कट हो जाएंगी। उसमें तो बहुत मज़ा आया भाई, कल तक लग रहा था यार थोड़ा बोरिंग ना हो, बट यार मज़ा आया। मन हो रहा है बार बार पॉडकास्ट करते रहो साहिल भाई के साथ। हाँ भाई, इसका पार्ट 2 अगर आएगा तो हमें ज़रूर इनवाइट करना भाई, मज़ा आएगा। यार जेंजी कास्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। जेंजी कास्ट को सब्सक्राइब करो। इट्स साहिल श्रीवास्तव को जाके इंस्टा पे फॉलो करो। बहुत प्यारा बंदा है भाई, हमारा बंदा, हमारा भाई है। जाओ फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको कभी मिले तो वापस से इस पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय। सो गाइस, इसी के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट गेस्ट का आप लोग इंतजार करिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे ट्यून्ड।